अमर स्वतंत्रता सेनानी नखीदा सिंह, साहस, त्याग और देशभक्ति की प्रेरक गाथा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के गौरवशाली इतिहास में नखीदा सिंह का नाम अदम्य साहस और अटूट देशभक्ति के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। इनका जन्म 11 मई 1902 ईयन को बिहार के पटना जिले के रसूलपुर विजय कमला गोपालपुर ग्राम थाना मनेर में एक साधारण किसान परिवार में हुआ। माता भगमनिया देवी और पिता श्रृंगार चंद्र राय ने उन्हें ईमानदारी, परिश्रम और राष्ट्र प्रेम के संस्कार दिए। उनकी पत्नी रामा देवी उन्हें हमेशा तिलक लगाकर घर से भेजती थी। उनकी केवल 4 पुत्रियों में सबसे बड़ी चिंता देवी, रेणु देवी, माधुरी देवी एवं सबसे छोटी पुत्री नीलम देवी ने कदम से कदम मिलाकर चला और उनकी चारों पुत्रियों ने उन्हें काफी सहयोग किया। प्रारंभिक शिक्षा गुरुकुल परंपरा में 7वीं कक्षा तक प्राप्त करने के बाद भी उनके भीतर स्वदेश सेवा की ललक निरंतर प्रबल रही। युवा अवस्था से ही नखीदा सिंह में क्रांतिकारी विचारधारा थी। पहलवानी और तलवारबाजी में दक्ष थे। वे दानापुर छावनी में नेशनल टेलरिंग हाउस नामक सिलाई प्रतिष्ठान चलाते थे, जहां सैनिकों के संपर्क में आकर वे स्वतंत्रता के लिए फर्राटेदार अंग्रेजी और हिंदी भाषा में विचार एवं प्रसार प्रचारित करते रहते थे। महात्मा गांधी के 1917 के चंपारण आगमन के समय वे उनसे मिले और कांग्रेस के सदस्य बने। पटना सदाकत आश्रम में डॉ. राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मौलाना मजहरुल हक जैसे नेताओं से वे नियमित संवाद करते और स्वतंत्रता संग्राम की योजनाओं में सहयोग देते। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान दानापुर मिलिट्री छावनी में अपने खास मित्र जगपत राय, रघुवीर सिंह, कमलाकांत सिंह के साथ बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। सक्रिय भूमिका के कारण 1923 में उन्हें ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल भेजा, जहां 1.5 माह की सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा दी गई। इसके बाद भी वे रुके नहीं। 1929-30 में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर आंदोलन के दौरान उन्होंने स्वयं के कपड़ों तक की होली जलाई और खादी को अपनाया। अंग्रेजी सिपाहियों के विरोध के बावजूद वे निर्भीकता से खादी का प्रचार प्रसार करते रहे। इन गतिविधियों से अंग्रेजी सेना उनसे उलझ गई। तत्पश्चात उन्होंने एक अंग्रेज को तमाचा जड़ दिया और अंग्रेजी सिपाहियों का वस्त्र सिलना बंद कर खादी वस्त्र सिलना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण उन्हें पुनः गिरफ्तार कर फूलवारी शरीफ कैंप जेल और बाढ़ अनुमंडल में आंदोलन करने के कारण जेल में लगभग 2 वर्ष का सश्रम कारावास भुगतना पड़ा। 1940 के रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेकर उन्होंने महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस दोनों से प्रेरणा पाई और बाद में आजाद हिंद फौज के साथ भी सहयोग किया। अगस्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में वे दानापुर व दीघा घाट के प्रदर्शनों में अग्रिम पंक्ति में रहे, जहां उनके नेतृत्व में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से वातावरण गूंज उठा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नखीदा सिंह ने समाज सेवा को ही अपना जीवन धर्म बनाया। 16 अप्रैल 1984 को उनका देहांत पटना में हुआ, पर उनका त्यागमय जीवन आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित करता रहेगा। आज उन्हीं के विरासत में जन्म लिए उनके नाती पप्पू पटेल देशभक्ति का जुनून रखते हैं और राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर स्वतंत्रता सेनानियों के हित में निस्वार्थ भाव से देश के विभिन्न संगठनों के माध्यम से सामाजिक कार्य एवं उनकी मदद करते हैं। देश की आजादी के लिए उनका समर्पण राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है, जिसे सदैव कृतज्ञता के साथ स्मरण किया जाएगा।